सभी को प्रणाम। डे 40 वांग्मय नंबर 63 हमारी भावी पीढ़ी और उसका नव निर्माण। आज का भी शीर्षक है बच्चे को दूध पिलाने का महत्व को हम समझे, ठीक से समझे कि बच्चा जो दूध पीता है, माँ का दूध पीता है, माँ का दूध पिलाने वक्त हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, बच्चे से कैसे भावनात्मक जुड़ाव को निरंतर बनाए रखना चाहिए, बाहरी दूधों पर बच्चे को कम से कम डिपेंड रखना चाहिए। इसे बेबी फूड मिल्क जो है एक तरह से WHO के द्वारा प्रतिबंधित किया गया है, किन्हीं कुछ आचार संहिता लगाते हुए। तो हम इसका ध्यान रखें और कोशिश करें कि बच्चे का जो सबसे सर्वोत्तम आहार है माँ का दूध, जिसे प्रकृति ने दिया है, उसको हम पिलाने का प्रयास करें। बच्चे को इससे वंचित ना करें, चाहे कारण कुछ भी हो। कोशिश करें कि अगर कोई जेन्युइन कारण ना हो तो हम बच्चे को इस दूध से वंचित ना करें, माँ के स्तनपान से उसे वंचित ना करें। उसी में आगे है, स्तनपान करते कराते समय बच्चे और माँ दोनों के चेहरे पर जो उल्लास, तन्मयता और आत्मविभोर होने के भाव अंकित होते हैं, वे स्वयं ही इस तथ्य के द्योतक हैं कि यह प्रक्रिया कितनी गहरी भावनात्मक अनुभूति से जुड़ी रहती है। अनेक श्रेष्ठ चित्रकारों और शिल्पियों ने अपने चित्रों एवं मूर्तियों में उस मनोभाव को कुशलता से अंकित किया है तथा ऐसे चित्र और ऐसी प्रतिमाएं दर्शकों में भी मृदुलता, स्निग्धता, पवित्रता एवं प्रसन्नता की उत्कृष्ट मनोभावों का संचार करती है। यहाँ मतलब बताया जा रहा है कि बच्चे जब माँ का दूध पीते हैं या माँ स्तनपान कराती है तो उस बीच में जो उन दोनों के बीच आत्म विभोर के भाव उत्पन्न होते हैं, वो अंकित होते हैं, वो स्वयं ही इतने मतलब वात्सल्यपूर्ण होते हैं और इतनी भावनात्मक अनुभूति देते हैं कि हम अगर वैसे कोई माँ को देखते हैं तो हमें देखकर ही मन प्रफुल्लित हो जाता है। या इस तरह के चित्र अगर मनोभावों को उकेर कर दिखाया जाता है तो मन में एक पवित्रता और प्रसन्नता के भी भाव आते हैं। और स्तनपान कराते हुए जननी के मुखमंडल पे जैसी तल्लीनता और दिव्य आनंदपूर्ण अनुभूति की छाप दिखाई देती है, जैसे किसी ध्यानलीन योगी के चेहरे पर देखी जा सकती है। मतलब जो उस समय आनंद के माहौल होते हैं उसे हम करोड़ रुपए खर्च करके भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रकृति हमें दी है और प्रकृति के द्वारा दी गई चीज को जब हम एहसास करते हैं, अनुभव करते हैं, उसकी अनुभूति करते हैं, उसकी एक अलग ही जलवा होते हैं, अलग ही महत्व होते हैं। वस्तुतः माँ की यही एकाग्रता, तन्मयता और दिव्य भावापन प्रसन्नता बच्चे के लिए भावनात्मक मानसिक पोषण बन जाती है। अतः धैर्य एवं आत्मविश्वास से भरपूर शांत चित्त, निश्चिंत मन स्थिति में ही माँ को बच्चे का स्तनपान कराना चाहिए। तभी जननी का दूसरे बच्चे के लिए अमृतोपम बन जाता है और शक्ति, ओज और तथा सुसंस्कारों की अभिवृद्धि करता है। प्राय इस समय बच्चे और माँ के बीच ऐसे फुर्सत के क्षण होते हैं कि माँ अपने बच्चे से एक तरह से भावनात्मक लगाव तो उत्पन्न करती है, साथ में कुछ ऐसी बातें करती है जो बच्चा सुनता तो मतलब बोल तो नहीं पाता है, लेकिन सुनता और समझता और अपनी अभिव्यक्ति देता है। माँ की हर भाषा को समझता है और माँ है अपने बच्चे की हर भाषा को समझती है, चाहे वो इशारों में करके बताए या फिर रो कर बताए। माँ में सहज बुद्धि भगवान ने दिया है कि माँ अपने बच्चे की हर एक्टिविटी को समझ जाती है कि मेरा बच्चा क्या चाहता है। तो जब स्तनपान माँ कराती है, फीडिंग कराती है, तभी जननी का जो है दूध के बच्चे के लिए क्या होता है, जननी का जो दूध होता है वो बच्चे के लिए अमृत बन जाता है और उसमें न सिर्फ शक्ति और ओज उत्पन्न होते हैं बच्चे, बल्कि बच्चे में सुसंस्कारों की भी अभिवृद्धि होता है। जननी के दूध का पोषक स्तर उच्च कोटि का हो, इस हेतु परिवार के जिम्मेदार लोगों को उसके सात्विक पौष्टिक भोजन की व्यवस्था भी करनी चाहिए। माँ के भोजन में खनिज द्रव्य आदि पर्याप्त मात्रा में होंगे तभी उसके स्तन से स्वस्थ दूध निकलेगा। इस हेतु जननी को चोकर समेत आटे की रोटी, पर्याप्त मात्रा में फल एवं हरी सब्जी आदि पोषक तत्व भोजन में लेना चाहिए। दूध मिल सके तो उसे भी लेना चाहिए। यानी बच्चा को जो माँ दूध पिलाती है तो वो दूध पीती है, लेकिन माँ को भी गाय के दूध पीना चाहिए, हरी सब्जियां खाना चाहिए, उसे मतलब फाइबर युक्त खाना खाना चाहिए, चोकर समेत जो आटे की होती है उसकी रोटी खानी चाहिए, फल और हरी सब्जियां खानी चाहिए। तो इससे क्या होता है, उसके दूध में पोषण तो मिलता ही है, साथ साथ उस दूध के पीने से बच्चे भी स्वस्थ होते हैं और माँ भी जो है एक तरह से स्वस्थ बनती है। प्रकृति की स्वाभाविक देन से किसी कारण जो जननी वंचित रह गई, वे भले ही विवशता में बच्चे को गाय का दूध, शुद्ध दूध पिलाए, किंतु जिनके दूध पर्याप्त उत्पन्न होता है या हो सकता है वो माताएं गाय का वह दूध बच्चे को पिलाने के स्थान पर स्वतः पिए।
इससे उसके भीतर अधिक मात्रा में तथा अधिक अच्छी कोटि का दूध उत्पन्न होगा, जो बच्चे के अधिक अनुकूल होगा। अतः बाहरी शुद्ध दूध बच्चे को पिलाने के स्थान पर उसे प्रकृति प्रदत्त अनुपम यंत्र अर्थात अपने शरीर के माध्यम से माताएं बच्चों तक पहुंचाए तो उन्हें तथा शिशु दोनों को शारीरिक दृष्टि से भी अधिक लाभ होगा, भावनात्मक दृष्टि से तो होगा ही। यानी बाहरी दूध जो शुद्ध दूध होते हैं बच्चे को पिलाने के स्थान पर माँ यदि प्रकृति प्रदत्त अपना अनुपम स्तनपान कराती है, उसके जगह पर जो गाय के दूध है माँ स्वयं पीती है, तो न सिर्फ उसे बच्चे के दूध पिलाने में उसको पौष्टिक आहार मिलेगा, बल्कि माँ भी स्वस्थ होगी और इससे शरीर के माध्यम से माताएं जो है बच्चों तक भी पहुंचाती है और दोनों को शारीरिक दृष्टि से अधिक लाभ होता ही है, साथ साथ भावनात्मक दृष्टि से भी दोनों को काफी लाभ होते हैं। संतुलित भोजन के साथ ही दूध पिलाने वाली माताओं को अपनी दिनचर्या भी संतुलित रखनी चाहिए। बच्चा पैदा होने के लगभग 1.5 माह बाद से उन्हें थोड़ा शारीरिक श्रम भी नियमित अवश्य करना चाहिए। साथ ही रात को जल्दी ही सो जाना चाहिए, शरीर को पर्याप्त विश्राम देना चाहिए और स्वच्छ खुली हवा में भी सुबह टहलना चाहिए। साफ हवा प्राप्त करने के लिए सतर्क रहना चाहिए। यदि माँ अगर कोई भी जननी के बच्चा पैदा हुए 1.5 महीने हो गए हैं तो उसके बाद वो नॉर्मल वर्क कर सकती है, थोड़ी जैसे जो उसके जीवनचर्या में है, जैसे पर्याप्त विश्राम करने के साथ थोड़ा टहले, अपने शारीरिक हल्के फुल्के श्रम पर भी ध्यान दे, तो इससे क्या होता है माँ के पे भी सकारात्मक असर पड़ते हैं और माँ भी व्यस्त रहती है और इस तरह से उसके जीवन में बैलेंस भी रहता है। और माँ जब अपने नियमित रूटीन में आ जाती है तो बच्चे के साथ साथ वो अपना रूटीन तो पूरा करती ही है, बच्चे को भी पालने में कोई कमी नहीं करती है। ये भगवान ने महिलाओं को सहज बुद्धि और सहज शक्ति दी हुई है कि एक साथ एक महिला कई काम कर सकते हैं। तभी तो वो माँ भी होती है, जननी भी होती है, वो पत्नी भी होती है, बहू भी होती है, वो मतलब हर रोल में अपनी मतलब उसकी जो भी भूमिका है उसकी अदा करती है और काफ़ी वादा से और काफ़ी अच्छे तरीके से करती है। तो इसलिए माँ को थोड़े थोड़े अपने आप पर भी समय देना चाहिए, अपनी शौक को भी पूरा करनी चाहिए, अपने आप पे पर्याप्त ध्यान देने के लिए टहलना चाहिए, थोड़ा योगा करना चाहिए। इससे क्या होता है हमारे अंदर ऊर्जा की एक पुंज उत्पन्न होती है और उसी ऊर्जा को हम सकारात्मक दिशा में जब लगाते हैं तो जो आगे हमें जो इस यात्रा के क्रम में इस ऊर्जा के क्रम में मिलते हैं वो भी संतुष्ट और तुष्ट होते हैं और हमें भी स्वयं एक सेटिस्फैक्शन होती है। तो इसलिए जीवनचर्या में वॉकिंग करना, खान पान पर ध्यान देना, समय पे सोना, समय पे उठना, बच्चे के छोटे छोटे चीज़ों पर ध्यान देना, ये सब करके प्रारंभ में माँ खुद तो संतुष्ट होती ही है, बच्चे में भी एक संस्कार डेवलप करती है। प्रसव के दिन बच्चे को 24 घंटे में 3 बार दूध पिलाना काफ़ी होगा। दूसरे दिन से 4 बार तक दूध पिलाना चाहिए। 1.5 वर्ष की आयु तक बच्चे को स्तनपान अवश्य कराना चाहिए। इसके बाद फलों के रस देने का अभ्यास बढ़ाते हुए दूध पीना छुड़ाना चाहिए। नारंगी के रस से शुरू करना अच्छा रहता है। इस प्रकार बच्चे को स्तनपान कराने का महत्व ठीक समझकर प्रशांत मनाई स्थिति में बच्चे को दूध पिलाने वाली माताएं स्वयं भी स्वस्थ प्रफुल्ल रहती है और बच्चे को भी स्वास्थ्य के साथ साथ श्रेष्ठ संस्कारों का अनुपम अनुदान देती है, जो जीवन भर के लिए उसके उल्लेखनीय पूंजी बन जाता है। यहाँ बताया जा रहा है कि बच्चे को स्तनपान कराने का महत्व यदि ठीक से समझ कर माँ प्रशांत मत यानी शांत चित्त होकर मन स्थिति से बच्चे को दूध पिलाने वाली जो माताएं होती है स्वयं तो स्वस्थ और प्रफुल्ल रहती ही हैं, बच्चे के अंदर भी एक संस्कार डेवलप होता है कि हमें शांत चित्त और धैर्य के साथ रहना चाहिए और स्वास्थ्य के साथ ही श्रेष्ठ संस्कारों का अनुपम अनुदान देती है। बच्चे को तो दूध पिलाकर स्वस्थ रखती ही है, साथ साथ श्रेष्ठ संस्कारों का भी अनुपम अनुदान देती है। माँ चाहे किसी भी कंडीशन में हो, यदि उसका बच्चा रोता है, भूखा रहता है, तो माँ अपने हर काम को छोड़कर बच्चे को फीडिंग कराती है, बच्चे को चुप कराती है, बच्चे को दूध पिलाती है। तो एक जाने अनजाने में बच्चे में ये संस्कार डेवलप कर जाता है कि माँ एक कितनी धैर्यवान होती है, मेरी माँ कितनी अच्छी है, मेरी माँ कितना ख्याल रखती है। तो ये सब संस्कार स्तनपान कराने के क्रम में काफ़ी अच्छे से तालमेल के साथ मतलब डेवलप करते हैं और यह धीरे धीरे बच्चे का जीवन भर का उल्लेखनीय पूंजी बन जाता है, क्योंकि संस्कार को हम किताबों के द्वारा और समय आने पर कह के बड़े होने पर हम नहीं दे सकते। संस्कार की अगर वृत्ति को बचपन से ही उसमें बीजारोपण करने लगे तो हमारे लिए भी अच्छा रहता है और बच्चे को भी सीखने में कोई दिक्कत नहीं होती है। और इसके लिए बेस्ट है कि हम अपनी आने वाली भावी पीढ़ी का निर्माण करते समय इन छोटे छोटे बातों को समझें, दूध पिलाने के महत्व को ठीक से हम समझें। टाइटल ही है कि दूध पिलाने के महत्व को हम ठीक से समझें,
तो हमारी भावी पीढ़ी के नव निर्माण में जो भोजन स्तर पे उसके पेट भरने के स्तर से लेके शरीर भाव से लेकर जो भी जरूरत है उसको हम बहुत अच्छे से पूरा कर सकते हैं और बच्चे को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं। सभी को धन्यवाद। हम लोग नेक्स्ट डे मिलते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।